दोस्तों, सभी लोगों को प्रणाम, पहला नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते सब बढ़िया होंगे। आज करवा चौथ की आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी सुहागन महिलाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन किस तरीके से हम लोग करवा चौथ सेलिब्रेट करते हैं आपको दिखाते हैं। फिर मैंने अपनी थाली को सजा लिया। वैसे थाली में मैं अपने ननद के लिए रखा है सामान, चूड़ी, बिंदी, जो जो सामान सुहाग का होता है वो सब सामान मैं अपने ननद के लिए लिया था। सास के लेते हैं, फिर मैं सास तो है नहीं तो ननद के ले लिया था। थोड़ा सामान हर साल लेती मैं उनके लिए। उसके बाद हम लोग जाते हैं जहाँ पर पूजा हो रही है, सामने वाले घर पर पूजा हो रही, तो हम लोग तैयार हो गए। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को एक बार अपने घर के आगे की लोकेशन दिखा देती हूँ। बढ़िया सी लोकेशन, धान कटाई हो गई है और एकदम अब तो खाली खाली सा हो रहा है। जाड़ों के ठंडियों के दिन आगे लोग गेहूँ की बुआई भी करेंगे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल नहीं करेंगे क्योंकि अभी बहुत बारिश हुआ है, खेत बहुत गीले हैं। चलो अच्छा है, थोड़े दिन खेत खाली मिलेंगे हमको। और हम लोग हो गए तैयार। हम 3 लोग थे अपने घर से जाने वाले। वैसे वहाँ पर आज है नहीं बहुत सारे लोग, क्योंकि किसी ने व्रत किया है, कोई नहीं आ रहा है, तो हम लोग अभी इकट्ठा हो गए वहाँ पर सभी लोग उनके घर पर। और उन्होंने सारी तैयारी कर रखी है। बीच में कलश रख के करवा माता की फ़ोटो रख रखी है और फिर हम लोग सब पूजा करने के लिए पहुंच गए थे। तो वही अभी तो सब लोग इकट्ठा ही होते। हम लोग सब गप्पे मार रहे थे। हमने कहा चलो कुछ देर गप्पे ही सही। कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था हमारा घास नहीं कटा अभी। यही होता है ना, सूच का महीना होता है तो घास काटने का होता ही है समय। और पहाड़ों में तो बागेश्वर में रहते हैं और वहाँ पर भी हैं ही सब लोगों की गाय वगैरह हैं, तो घास वास काटना होता ही है सब लोगों का। तो आपस में वही बातें हो रही थी। और थोड़ा किसने क्या शॉपिंग करी, किसने क्या शॉपिंग करी, किसी का साड़ी अच्छी, किसी की ब्लाउज अच्छी। भैया हम लोगों की औरतों की तो बातें ऐसी होती हैं। तो यही बातें हो रही थी हम लोगों की आपस में कि क्या सामान लाया, कौन कहाँ से क्या लाया, कौन कहाँ से क्या लाया। तो उसके बाद हम लोगों की आपस में बातें पूरी थी। तो हम लोग कर रहे थे इंतज़ार अभी आने का। फिर पूजा भी आ गई थी तो हमने कहा चलो अब आरती ही कर लेते हैं। ताई मैंने स्टार्ट कर फिर दे करो। करवा मैंने चौथ की थोड़ा सा कहानी है। कथा पढ़ी। प्राचीन काल में एक करवा नाम की महान पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने को गया। दैव योग से स्नान करते समय वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्लाकर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज को सुनकर पत्नी दौड़ती हुई आई और उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी भागी चली आई और उस पतिव्रता स्त्री ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के फल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है। इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नर्क में डाल दो। करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया, मतलब भेज दिया, और पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उसी दिन से ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कथा है। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और ताई काट लड़की दूं? की बहू जो बहुत गरीब थे। वह
कथा पूरी हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने सब लोगों ने आपस में थाली घुमाई। तो मैंने कहा चलो भाई थाली घुमाने की वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो जाए तो अच्छा भी लगता है। थोड़ा सा थाली घुमाना, साथ में पूजा करो, गाना गाओ, तो ये अच्छा लगता है। मतलब इससे थोड़ा सा नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है अंदर की और पॉजिटिविटी आती है। मतलब पॉजिटिव विचार आते हैं। कभी भी ऐसे भजन कीर्तनों में जाओ या साथ मिलके 4 लोग जहाँ पर बैठेंगे तो वहाँ पर होता है कि नेगेटिव विचार दिमाग से निकल जाता है, पॉजिटिव विचार दिमाग में आते हैं। तो हम लोगों ने थाली घुमाई, पूजा करी और फिर हमने करी आरती, क्योंकि इन्होंने गणेश भगवान भी बनाए थे, गोबर के गणेश भगवान बनाए थे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर ना कल्चर में, उत्तराखंड में गोबर के गणेश ही बनते हैं। तो हमने गोबर के गणेश जी बनाए थे और उनकी करी आरती। उसके बाद सब लोगों ने किया भाई डांस। अब सब लोग, आप लोग गैस करना कि किसने कौन से गाने में डांस किया। तो मैं आपको डांस तो दिखा दे रही हूँ, सारे के सारे डांस जिसने से डांस किए हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े डाल रही हूँ। यूट्यूब में कॉपीराइट पड़ जाता बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डांस मैं सब लोगों का दिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को किसका डांस अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बताना, और किसने कौन से गाने में डांस किया ये भी ज़रूर बताना कमेंट करके। और देखते रहिए, ये मैं हूँ डांस करने वाली। और इससे पहले कौन थी, सोनी थी। ये मैं खुद ही कर रही हूँ डांस। इसके बाद आ गई राहुल की मम्मी। ये राहुल की मम्मी है डांस करने वाली। भाई गैस करके सब बताते रहना किसमें कौन किस में कर रहा है करके, आपको अगर कुछ समझ में आ रहा था। यह है मेरी देरानी। आपको मैं केवल इंट्रोडक्शन करा रही हूँ, अगर कोई पहचानेगा तो। और ये है अभय की मम्मी कविता। भाई पहाड़ी गाने में बहुत अच्छा डांस करती है। मुझे इसका पहाड़ी गाने में डांस बड़ा अच्छा लगता है। छोटी छोटी गोल मटोल। फिर कर रही हैं दीपांशु की मम्मी, राहुल की चाची दीपांशु की मम्मी कर रही हैं डांस। उसके बाद भाई हमारी दीप्ति आ गई। दीप्ति ने किया था डांस किसमें, टुकुर टुकुर क्या देखे घड़ी घड़ी एनिमा। उसके बाद हम लोगों ने खींच ली थोड़ा थोड़ा फ़ोटो, रील बना ली, वीडियो बना ली, थोड़ा अपनी मेहंदी दिखा ली। या आप लोगों को अगर, वैसे तो मैंने रील के तौर पे बनाई थी, तो आप लोगों को अगर बीच में थोड़ा सा ख़राब दिख रहा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। बाकी हम लोगों ने इसके बाद पूजा पाठ के बाद, डांस के बाद हमने थोड़ा बहुत रील बना ली। और फिर उसके बाद मुझे अपने गांव जाना था वापस, तो फिर मैं अपने गांव को आ गई वापस, क्योंकि मैंने कहा चलो आपको जाते अपना घर दिखाती हूँ। मेरी देरानी वहीं पर है और मैं यहाँ को आ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ थे, तो मैंने कहा चलो यहाँ आ जाते हैं। इस बार थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज कर लेते हैं आरती करने का, पूजा करने का। और हमारे घर के आगे की लोकेशन है, और लोगों ने घास के लोटे बनाए। और धान काटना दिख रहा है ना, वो खेत में ही ननद का पता नहीं कैसा धान बोया उन्होंने, और वो अभी तक हुआ ही नहीं है। और अब आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी लोगों को बाय बाय। करवा चौथ की अग्रिम शुभकामनाएं फिर से।